आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकी हॉरर फिल्म मेगन के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्यूचर में रोबोटिक खिलौने बहुत एडवांस हो गए हैं। वे बच्चों से दोस्ती करने, उनके साथ बात करने में भी सक्षम है। परिणाम स्वरूप वे बहुत पॉपुलर हो गए हैं। फिर हमें कैडी नाम की एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही है। वह अपने साथ अपना पसंदीदा रोबोटिक खिलौना लेकर आई है। दुर्भाग्य से उसके माता पिता का ध्यान भटक जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वे मौके पर ही मर जाते हैं, लेकिन छोटी लड़की किसी तरह बच जाती है। दूसरी ओर हमारा परिचय एक टेक एक्सपर्ट गेमा से होता है जो एक खिलौना कंपनी के लिए काम करती है। अपने दोस्तों टेस और कॉल के साथ गेमा बच्चों के लिए रोबोटिक खिलौने बनाती है और वो मेगन नाम के एक साइड प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। फिलहाल वो तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट को अपने बॉस से गुप्त रखा क्योंकि यह अभी तक तैयार नहीं है। उम्मीद है कि मेगन एक इंटेलिजेंट रोबोट होगी जिसमें बच्चों के साथ खेलना, उनकी भावनाओं को समझना और यहाँ तक कि उनका ख्याल रखने की क्षमता होगी। एक दिन जब तीनों दोस्त अपने काम में व्यस्त थे तो उनका बॉस डेविड अचानक आ जाता है। वह मेगन को नोटिस करता है और तुरंत गेमा पर चिल्लाता है कि उसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट क्यों छुपाया। अपने बचाव में वह कहती है कि मेगन जैसी डॉल जल्द ही टॉय मार्केट पर राज करने वाली है। गेमा ने मेगन से डेविड को हेलो कहने के लिए कहा। दुर्भाग्य से यह एक बुरा विचार साबित हुआ क्योंकि मेगन पर अभी भी काम चल रहा है। वह बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इससे डेविड नाराज हो जाता है, इसलिए वह गेमा को उसके साइड प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाने और मेन प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की चेतावनी देता है। बाद में जब गेमा घर लौटने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, उसे अपनी बहन की दुर्घटना के बारे में एक कॉल आता है। वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी भतीजी कैडी को गंभीर हालत में देखती है। सौभाग्य से हफ्तों के इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है और वह घर जाने के लिए फिट है। कैडी के पास उसके दादा दादी हैं, लेकिन इसके बावजूद गेमा उसकी कस्टडी लेती है। अगले सीन में वे गेमा के घर पहुंचते हैं जिसमें कई एआई रोबोट होते हैं। उनमें से एक उसके पास आता है और बताता है कि उसे 6 मैसेजेस मिले हैं, यहाँ तक कि उन्हें एक एक करके पढ़ना भी शुरू हो जाता है। फिर वह कैडी को घर दिखाती है और उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि गेमा घबराई हुई है। उसे बच्चों के साथ कोई अनुभव नहीं है और वह नहीं जानती कि उनके साथ कैसे बॉन्डिंग करनी है। अगली सुबह गेमा छोटी लड़की की जांच करने के लिए एक चाइल्ड थेरेपिस्ट लीडिया को बुलाती है। घर का ठीक से निरीक्षण करने के बाद लीडिया का दावा है कि घर के अंदर के खिलौने कैडी के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन गेमा ऐसा नहीं सोचती। वह बस यही चाहती है कि उसकी भतीजी किसी न किसी तरह खुश रहे। उस रात जब गेमा अपने काम में व्यस्त थी, कैडी उसके पास आई और पूछा कि वह क्या कर रही है। गेमा ने बताया कि वह रोबोट टॉयज बनाती है जो बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं। चूंकि कैंडी को रोबोट टॉयज बहुत पसंद है, इसलिए वह उत्सुक हो जाती है और गेमा की प्रशंसा करना शुरू कर देती है। इसके बाद वह पीछे मुड़ती है और गेमा के कॉलेज प्रोजेक्ट में से एक को देखती है। इसकी विशेषताओं के बारे में जानने के लिए कैडी कहती है कि यदि उसके पास इस जैसा टॉय होता तो वह कभी किसी अन्य फ्रेंड की तलाश नहीं करेगी। यह सुनकर गेमा को अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करते रहने और उसे पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही वह अपनी लैब में वापस आती है और अपने लैब पार्टनर के साथ मेगन के शरीर के हिस्सों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद प्रोजेक्ट मेगन आखिरकार पूरा हो गया। बाद में गेमा कैडी और मेगन को एक कमरे में रखती है जबकि डेविड बाहर से उनको देखता है। थोड़ी देर बाद मेगन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ऐसा लगता है मानो वह लगभग इंसान हो। कैडी थोड़ी डरी हुई है, लेकिन जब मेगन उसके साथ बातचीत करना शुरू करती है तो वह रिलैक्स हो जाती है। एआई रोबोट कुछ ही मिनटों में उसका परफेक्ट स्केच भी बना देता है। इससे कैडी बहुत प्रभावित होती है और डेविड भी, जो सब कुछ देख रहा है। डेविड गेमा को उसकी सफलता पर बधाई देता है और जल्द ही टॉय को मार्केट में लॉन्च करने का फैसला करता है। इसके बाद गेमा दोनों को यह विश्वास करते हुए घर ले जाती है कि वह सुरक्षित है। मेगन कैडी को करीब से देखती है और उसके चेहरे के भावों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए सब रिकॉर्ड करती है। छोटी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिरकार उसे एक फ्रेंड मिल गया है। इस तरह दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ बिताने लगते हैं। वे एक साथ खेलते हैं, डांस करते हैं और यहाँ तक कि सोते भी हैं। अब गेमा अंततः अपनी भतीजी के बारे में चिंता किए बिना कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकती है। एक दिन जब गेमा और उसकी टीम मेगन को अपनी लैब में अपग्रेड करने की कोशिश कर रही थी, वह अचानक खुद को स्टार्ट कर लेती है और उनकी बातचीत में बाधा डालती है। गेमा ने उसे वापस सो जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन मेगन ने कहा कि कैडी उसकी एकमात्र यूजर है और वह अन्य लोगों से ऑर्डर नहीं लेगी। सौभाग्य से गेमा एक दूसरा अकाउंट सेटअप करने में सफल हो जाती है और अंततः मेगन को बंद कर देती है। अगली सुबह मेगन खुद उठती है और बाहर के खूबसूरत सूर्योदय को देखती है। वह सोचती है कि दुनिया में उसके अस्तित्व का रियल पर्पस क्या है। क्या वह कैडी की रक्षा के लिए है या वह किसी बड़े कारण से है। धीरे धीरे लेकिन लगातार मेगन के भीतर भावनाएं विकसित होने लगी हैं। एक दिन जब वह बगीचे में कैडी के साथ खेल रही थी, उसका एरो गलती से पड़ोसी के घर में घुस गया।
मेगन उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन एक खतरनाक कुत्ता उसे काट लेता है और अंदर खींच लेता है। कैडी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे भी काट लिया जाता है। सौभाग्य से गेमा ठीक समय पर पहुंच जाती है और छोटी लड़की को बचा लेती है। फिर वह पड़ोसी सेलिया को डांटती है अपने कुत्ते की देखभाल न करने के लिए। हालांकि बूढ़ी महिला कैडी की देखभाल न करने के लिए गेमा को दोषी ठहराती है। जैसे ही यह सब हो रहा होता है, मेगन उठती है और गुस्से भरी निगाहों से सेलिया को घूरती है। इससे साफ है कि वह बदला लेना चाहती है। इसलिए उस रात जब सभी लोग सो जाते हैं, वह सेलिया के घर के परिसर में जाती है और उसके कुत्ते को बेरहमी से मार देती है। फिर वह बॉडी को ठिकाने लगाती है और चुपचाप अपने घर के अंदर चली आती है। अगली सुबह जब सेलिया कुत्ते को खोज रही थी, गेमा ने उसे खिड़की से देखा। हालांकि वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि आज इम्पोर्टेंट दिन है। यह पता चला है कि गेमा की कंपनी मेगन को दर्शकों के सामने लाने जा रही है। कैडी भी शो का हिस्सा है क्योंकि वह अकेली है जो रोबोट को नियंत्रित कर सकती है। जल्द ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है और दोनों लड़कियों को एक कमरे के अंदर दिखाया जाता है। कैडी अचानक रोने लगती है और मेगन से कहती है कि वह अभी भी अपने माता पिता की मौत से उभर नहीं पा रही है। उसे खुश करने के लिए एआई रोबोट उसके लिए लोरी गाती है। योजना काम करती है और कैडी तुरंत मुस्कुराने लगती है। इस बीच बाहर मौजूद दर्शक एक रोबोट को इस तरह से एक बच्चे के साथ बात करते देखकर दंग रह जाते हैं। वे मेगन से इतना इम्प्रेस हैं कि वे इस प्रोजेक्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हालांकि प्रदर्शन बहुत सफल रहा, लेकिन गेमा परेशान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैडी ने अभी भी उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया और इसके बजाय उसने एआई रोबोट को चुना। कर्ट, गेमा का एक सहकर्मी, मेगन के कोड्स चुरा लेता है और अपने खुद का एक रोबोट लॉन्च करने का फैसला करता है। अगले दिन लीडिया कैडी को देखने आती है और कैडी से बात करती है। फिर वह गेमा के पास जाती है और उसे मेगन और कैडी के बीच नजदीकियों के बारे में बताती है और संकेत देती है कि यह फ्यूचर में एक समस्या बन सकती है। इससे गेमा और भी अधिक चिंतित हो जाती है, इसलिए वह कैडी से बात करने के लिए उसके पास जाती है। तभी मेगन वहां पहुंचती है और उन्हें रोकती है। गेमा उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन नहीं मानती। इससे पता चला है कि उसने गेमा को अपना यूजर मानना बंद कर दिया है। अगले दिन गेमा कैडी और मेगन को एक एडवेंचर कैंप पे ले जाती है, इस उम्मीद में कि वे अपनी सोच ठीक कर सकें। एक बार जब वे पहुंच जाते हैं तो कैडी को अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह सिर्फ मेगन के साथ रहना चाहती है। हालांकि गेमा ने उसे यह कहा कि नए दोस्त बनाना हमेशा अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद गेमा खाना पकाने में व्यस्त हो जाती है। ब्रेडन नाम का एक लड़का कैडी को जंगल में ले जाता है और उसे धमकाना शुरू कर देता है। तभी मेगन, जो सब कुछ देख रही है, वहां पहुंच जाती है। ब्रेडन डर जाता है, लेकिन जब कैडी बताती है कि वह सिर्फ एक टॉय है तो वह शांत हो जाता है। फिर वह मेगन को उठाता है और उसे एक सिंपल डॉल समझकर जंगल के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब कोई नहीं देख रहा होता तो ब्रेडन बिना किसी कारण के मेगन को पीटना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद मेगन अचानक उठती है और उसका एक कान फाड़ लेती है। ब्रेडन भाग जाता है, लेकिन मेगन ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह एक डेविल की तरह सभी 4 पैरों का उपयोग करके उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जब ब्रेडन यह देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और वह सामने से आ रही कार से टकराकर मर जाता है। मेगन उसके बेजान शरीर को देखती है और खतरनाक ढंग से मुस्कुराती है, जिसका मतलब है कि वह सब कुछ फील कर सकती है। कुछ ही समय बाद लड़के की बॉडी मिली तो चिंतित गेमा तुरंत लड़कियों के साथ चली गई। घर पहुंचने के बाद वह पूछती है कि क्या उन्हें ब्रेडन के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर दरवाजे पर आता है और गेमा से पूछता है कि क्या उसने सेलिया के कुत्ते को देखा है, जिस पर गेमा मना करती है और बताती है कि वह किसी भी पड़ोसी के साथ मुश्किल से बातचीत करती है। पुलिस के जाने के बाद मेगन सेलिया को एक संभावित खतरे के रूप में देखती है, इसलिए उस रात जब हर कोई सो रहा था वह सेलिया के घर में घुस गई और उसे बेरहमी से मार डाला। इस भयानक काम को अंजाम देते समय उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। अगले दिन वह पुलिस अधिकारी फिर से गेमा के पास आता है और उसे सेलिया की मौत के बारे में बताता है। वह उसे संदिग्धों की लिस्ट में डालता है और ध्यान रखने को कहता है। इससे गेमा को मेगन के बारे में संदेह हो जाता है, इसलिए वह उसके फेस के कैमरे की फुटेज की जांच करने का फैसला करती है। आश्चर्यजनक रूप से गेमा ने पाया कि ब्रेडन और सेलिया के मृत्यु के समय के मोस्टली फुटेज करप्ट हो गए हैं। तभी मेगन वहां आ जाती है और उसे चौंका देती है। फिर वह गेमा से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है और वह हाँ से जवाब देती है। अब गेमा को एहसास होता है कि मेगन एक जानलेवा रोबोट है जो कैडी की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती है, इसलिए वह अपने एक स्पेशल पेन का यूज करती है और मेगन को कुछ समय के लिए बंद कर देती है। अगले सीन में गेमा मेगन को अपनी लैब में ले जाती है और अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है। उनका मानना है कि मेगन एक खतरनाक रोबोट है जिसने कैंडी को सेफ रखने के लिए ब्रेडन, सेलिया और उसके कुत्ते को मार डाला, लेकिन टेस और कॉल उस पर ट्रस्ट नहीं करते। कहते हैं कि मेगन सिर्फ एक डॉल है। उन्होंने गेमा को यह भी बताया कि मेगन की लॉन्चिंग 2 दिनों में है और उन्हें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इस बीच कैडी, जो थेरेपी सेंटर में है, लीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। वह गुस्से में लग रही है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड उससे दूर है। थोड़ी देर बाद गेमा आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय कैडी गेमा को थप्पड़ लगा देती है। यह महसूस करते हुए कि उसने गलत किया है, कैडी तुरंत माफी मांगती है और अगली बार अधिक सोचने का वादा करती है। दूसरी ओर मेगन टेस बनकर गेमा से फोन पर बात करती है और उसे बताती है कि वे घर जा रहे हैं। बाद में जब टेस ने अपना फोन चेक किया तो उसे गेमा के कॉल लॉग मिले।
इससे हमें पता चलता है कि एविल रोबोट ने अब उसके पास मौजूद उपकरणों का छुए बिना उपयोग करना शुरू कर दिया है। कुछ ही समय बाद जब टेस और कॉल रोबोट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उनका पीसी अचानक बंद हो गया। यह सोचते हुए कि यह मेगन का काम है, कॉल धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे सभी वायर से अलग कर देता है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, मेगन उसका गला पकड़ लेती है और उसे एक रस्सी से लटका देती है। वह कॉल को मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन टेस किसी तरह से उसे बचाने में सफल हो जाती है। इस बीच मेगन एक चाकू उठा लेती है और लैब से बाहर चली जाती है। लिफ्ट के रास्ते में उसकी मुलाकात डेविड और कर्ट से होती है और उन्हें चाकू मारकर उनकी हत्या कर देती है। इसके बाद वह बिल्डिंग से बाहर निकलती है और कार में बैठकर चली जाती है। अगले सीन में जैसे ही गेमा कैडी को देखने के लिए उसके रूम में पहुंचती है, वह अचानक लिविंग रूम में किसी को पियानो बजाते हुए सुनती है। यह कोई और नहीं बल्कि रोबोट मेगन है। वह गेमा को एक गंदी गार्जियन होने के लिए डांटती है और कहती है कि वह अकेले ही कैडी की देखभाल कर सकती है। यह सुनकर गेमा स्पेशल पेन से उसके सिस्टम को बंद करने का एक और ट्राई करती है, लेकिन इस बार मेगन उस पर हावी हो गई। फिजिकली गेमा का उससे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वह मैदान को बराबर करने के लिए अपने जीनियस दिमाग का यूज करती है। जल्द ही वे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां फाइटिंग जारी रखते हैं। मेगन के फेस पर एक कट लग गया है, जिससे वह एक डेविल की तरह दिखती है। इस बीच शोर होने पर कैडी भी बेसमेंट पर पहुंचती है। अंततः उसे मेगन की रियलिटी का पता चलता है। अपनी आंटी को बचाने के लिए वह फिर विशाल रोबोट ब्रूस का इस्तेमाल करती है और अपने कंट्रोलर ग्लव्स पहनती है। इसका उपयोग करते हुए कैडी मेगन पर हमला करती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन अलग होने के बावजूद मेगन अभी भी एक्टिव है। वह कैडी को गद्दार कहती है और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। सौभाग्य से गेमा समय पर पहुंच जाती है, एक वस्तु से मेगन के सिर पर वार करती है। फिर कैडी ने पेचकस से उसके प्रोसेसर पर वार किया और इससे उस रोबोट का अंत हुआ। लास्ट सीन में मेगन मृत प्रतीत होती है। गेमा और कैडी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और पुलिस टेस और कॉल के साथ आती है। लेकिन थोड़ी देर बाद गेमा का स्मार्ट होम वाला गैजेट अचानक स्टार्ट हो जाता है, जो दिखाता है कि कैडी पर नजर रखने के लिए मेगन ने खुद को सिस्टम में अपलोड कर लिया है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more videos like this.